हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 40। तो पिछले कुछ श्लोकों से देख रहे हैं कि अर्जुन उन चीज़ों से डर रहा है कि अगर हमारे कुल का नाश हो गया तो उसके जो पाप कर्म हम कर रहे हैं उनका क्या परिणाम निकलेगा, उनसे अर्जुन डर रहा है। तो और उसी थीम को अर्जुन इस श्लोक में भी कंटिन्यू कर रहा है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 40। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय करके संबोधित कर रहे हैं। हे वार्ष्णेय, कि वार्ष्णेय यानी वर्षणी वंश का। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि आपका वंश इतने वर्षों से चला आ रहा है और आप मेरे वंश को समाप्त करने के लिए बात कर रहे हैं। हमारा वंश कैसे चलेगा? इतने सारे आदमी मारे जाएंगे, इतना वुमेन का आदमी मर जाएंगे तो वुमेन प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, उनको कौन संभालेगा? और यंगर जनरेशन, एल्डर जनरेशन सब मारे जाएंगे तो समाज में अधर्म फैल जाएगा। तो जो स्त्रियां हैं उनको ठीक से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनकी ठीक से देखरेख नहीं होंगी। तो ये देखिए नेचुरली है ये कि आदमी की ताकत औरत से ज़्यादा होती है। तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये इस प्रकृति का नियम है, ये भौतिक प्रकृति का नियम है ये। तो इसलिए समाज में इतने ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी ताकतवर है वो कमज़ोर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा ही करेगा, चाहे किसी भी रूप में करे। ये प्रकृति का नियम है और हम इस नियम को नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, उनको हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। जैसे मनु संहिता बताती है, मनुस्मृति में जैसे बताते हैं कि स्त्री को बचपन में पिताजी के अंडर में रहना चाहिए, जब युवावस्था होती है तो पति के अंडर में रहना चाहिए, और जब बुढ़ापे में आ जाते हैं तो उनको बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए। यानी कि उनको हर हाल में संरक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं तो ताकतवर फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। ये एक नेचुरली है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। देखिए गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर कोई भी सरकार है तो वो पुलिस थाने, जेल ये सब क्यों बनाती है? ऐसे इसलिए नहीं बनाती कि कोई आके उसमें रहेगा, नहीं, वो इसलिए बनाती है कि कोई भी देश कितना भी रूल रेगुलेशन बना ले, कितने भी कानून बना ले, उनको तोड़ने वाले रहेंगे ही रहेंगे। तो यानी कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए। तो कुछ तो आदमी रहेंगे ही रहेंगे जो उन रूल को तोड़ेंगे, इसलिए शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत सीनियर वैष्णव आचार्य थे, वो रामानुज आचार्य, वो अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान एक वाक्यांश जैसे बताते हैं कि जब वो दक्षिण भारत में गए थे प्रचार के लिए, तो उनका एक डिसाइपल था, ब्राह्मण था, उनके घर गए थे वो उनसे मिलने के लिए। तो उनका जब वो उनके घर पे गए तो उन्होंने जब नॉक किया तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे भाई, क्या घर के अंदर कोई भी नहीं है क्या, ऐसे दरवाज़ा कैसे खुला है? तो अंदर से फिर जब नॉक किया तो अंदर से किसी स्त्री की आवाज़ आती है, स्त्री की आवाज़। अब ये देखिए वो परिवार, वो फैमिली इतना इतना गरीब था कि उनके पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे।
इसलिए वो स्त्री बाहर नहीं आ रही थी, अंदर से उन्होंने आवाज़ लाई गई। तो श्री रामानुज आचार्य ने अपना जो ऊपर का जो वस्त्र होता है, वो जो क्लोथ होता है उसको उत्तरा बोलते हैं, वो उसने उस स्त्री को दिया और मुंह फेर लिया। तब वो स्त्री बाहर आई और बाहर आके फिर उसने पानी और ये सब इन चीज़ों के बारे में पूछा। तो ये है कि वुमन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनको संरक्षण दिया जाए। तो देखिए, अर्जुन अभी 13 साल तक जंगलों में रहे, उनके बाद भी, उसके बावजूद भी उनका कैसा सोच है, अर्जुन कहाँ तक सोच रहा है। एक्चुअली ये एक भक्त के गुण है, एक डिवोटी के गुण है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।